Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 2. The title of this chapter is Clearing in the Sky, which is written by Jess Stewart. Clearing in the sky means इंतहाई ऊंची जगह पे साफ़ की गई ज़मीन या फिर जगह का एक टुकड़ा। ये जो आपका चैप्टर है इसमें बुनियादी तौर पे मेजर जो करैक्टर हैं वो कौन से हैं, वो दो करैक्टर्स हैं। एक है जेस स्टुअर्ट का, मीन्स के जेस स्टुअर्ट खुद एक एज एन करैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करें, और इसके अलावा इनके फादर का करैक्टर है और जिसको यहाँ पे द ओल्ड मैन के नाम से बुलाया गया है, और यही हमारे पास दो बुनियादी किरदार हैं। इसके अलावा इनकी माँ का थोड़ा सा भी रेफरेंस आता है इस चैप्टर में। तो ये जो आपका चैप्टर है उसका थीम क्या है? उसका थीम क्या है? हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, कि हमेशा मेहनत में अजमत होती है, या फिर जो लोग मेहनत करते हैं उनका फल उनको ज़रूर मिलता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि जो जेस का फादर है द ओल्ड मैन, वो अपने डॉक्टर्स को गलत साबित करने के लिए, अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। और उसमें वो क्या करते हैं कि पहाड़ की चोटी के ऊपर वो मुख्तलिफ़ रास्ते बनाता है और फिर उसके बाद पहाड़ की चोटी के ऊपर एक ज़मीन साफ़ करता है और उसके ऊपर वो वेजिटेबल्स लगाता है जिसमें पोटैटोज़, टमाटोज़ और यम्स, मतलब आलू, कचालू और टमाटर शामिल होते हैं। और यही चीज़ वो अपने बेटे को दिखाना चाहता है और उसको ये भी बताना चाहता है कि कैसे मैंने अपने डॉक्टर्स को गलत साबित किया और अपनी ज़िंदगी को किस तरह तवील किया है। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ में देखते हैं, हम सुनते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट चेंज मैन कैन चेंज सर्कमस्टेंसेस, के हालात जो हैं वो इंसान को नहीं बदल सकते, बल्कि जो इंसान है वो हालात को बदल सकता है। तो सेम सिचुएशन इस चैप्टर में भी है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं जेस स्टुअर्ट, उनके फादर द ओल्ड मैन, उन्होंने ना सिर्फ अपनी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ा, बल्कि अपने डॉक्टर जो राय थी कि वो मर जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी बच गई है, उसको भी गलत साबित कर दिया। और ये बात हो रही है 40 साल पहले की, और अभी राइटर के जो फादर हैं द ओल्ड मैन, उनकी एज कितनी है? 70 ईयर्स ओल्ड है। तो हमें इससे पता चलता है कि जो राइटर हैं वो बहुत ही लविंग कैरेक्टर हैं। इसके अलावा ओबीडियंट हैं, अपने फादर की बात मानने वाले, और उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा द ओल्ड मैन जो है, उनके कैरेक्टर को पढ़ के हमें पता चलता है जो आदमी है वो डिटरमिन्ड पर्सन है, कदम इंसान है कि जो चीज़ वो एक बार ठान लेता है उसको करके छोड़ता है। तो ये थोड़ा बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो हमने डिस्कस करने हैं उसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो वहाँ यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं। देखेंगे यहाँ पे पॉइंटिंग होता है इशारा करना, कैन कहते हैं छड़ी को, वैली कहते हैं वादी को, स्वेट होता है पसीना, क्रॉल होता है रेंगना, मैडो होता है सब्ज़ाज़ार। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ब्रैक का मतलब होता है शेखी बिखेरना, इम्प्रूव होता है बेहतर बनाना, रिमेंबर होता है याद करना, ब्रीथ होता है सांस लेना, और हॉर्न्स कहा जाता है शिकारी कुत्तों को। जैसा कि इस चैप्टर में शिकारी कुत्तों का भी जिक्र आएगा, और वो शिकारी कुत्ते किनके हैं, मतलब राइटर जो जेस स्टुअर्ट के हैं और उनके फादर के हैं। तो आज की इसकी जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वे जैस, ये है वो रास्ता, जैस सैड माई फादर, मेरे फादर ने कहा, मेरे अब्बा जान ने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, विद हिज कैन अपनी छड़ी से, अक्रॉस द डीप वैली, नीचे गहरी वादी की तरफ, बिलो आज जो हमारे नीचे थी। आई वेंट टू शो यू, को कुछ दिखाना चाहता हूँ, समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो आपने बहुत सालों से नहीं देखा। इज़ नॉट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या आपके लिए इतना चलने के लिए गर्मी ज़्यादा नहीं है। आई वाइप द स्टीम्स ऑफ स्वीट कहते हैं पसीने को, मैंने वाइप होता है साफ़ करना, स्टीम्स कहते हैं धारों, मैंने धारों को फ्रॉम माई चेहरे से, टू कीप देम इन्हें रखने के लिए, फ्रॉम स्टिंगिंग होता है चुभने या चुभन पैदा करने से, आई डोंट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम हाउस होम टू द, कि मैंने यहाँ तक या फिर इसके घर तक आने के लिए तकरीबन आधा मील का फासला अभी
किया था, ख़त्म किया था। आई हैड कैरीड, मैं लेके आया था बास्केट ऑफ डिशों की, टू मॉम, अम्मी के लिए या फिर मॉम के लिए, अम्मी के लिए डिशों की भरी आया था। स्लिप्स कहते हैं फिसलन को। वहाँ पे 2 रुकावटें थीं या फिसलन थीं इन द रोड, सड़क के ऊपर। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, मैं जानता था, इट वाज, कितनी ज़्यादा गर्मी है। इट वाज 97 इन द शेड, साय में भी 97 या फॉरन थी। जानता था दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर। जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स में से एक ने हैड टोल्ड हिम, उनको बताया था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि वो सिटी ब्लॉक के एक शहर के एक ब्लॉक जो है उसके बराबर भी फासला ना तय करें, ना चलें। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे अब्बा जान को बताया, टू गेट अ टैक्सी, कि वो एक टैक्सी लें, टू टेक हिम होम, उनको घर ले जाने के लिए। बट माई माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे अब्बा जान 5 मील पर तय करके आए। एंड टोल्ड मॉम, और अम्मी जान को बताया, बट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा है। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले एक डॉक्टर ने हैड टोल्ड, कहा था यही चीज़। 40 साल पहले एक डॉक्टर ने यही बात उनसे कही थी। एंड ही हैड लिव्ड, होता है परवान चढ़ाने, पालने पोसने के लिए, ख़ानदान को 5, तो वो बच्चों ख़ानदान को परवान चढ़ाने के लिए ज़िंदा रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, उन्होंने इतना ही सख्त मेहनत की में एज एन, जैसा कि एक बंदा कर सकता है। आई कुडेंट प्रोटेस्ट होता है करना, टू हिम, हमने एहतजाज नहीं कर सकता था। He had made up his mind, अब उन्होंने अपना इरादा था। मेड अप, जब वो अपना इरादा बना लेते हैं, टू डू अ थिंग, कोई काम करने का, ही वुड डू इट, वो इसे करके छोड़ते हैं। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगर उनको रेंगना भी पड़े। ही डिडेंट केयर, वो परवाह नहीं करते। इफ़, अगर, इट वाज 97 इन द शेड, कि अगर जो गर्मी है वो 97 फ़ारेनहाइट साय में है, या फिर 16 बिलो ज़ीरो, या फिर 16 दर्जे नीचे है। मैंने पहुंचा किया, मोर स्वीट, और ज़्यादा पसीना, फ्रॉम माई चेहरे से, एज, जैसे ही हिम, मैं उनके पीछे रहा की तरफ, द पास से रास्ते पे, बिटवीन द पास्चर, चरागाह के दरमियान, एंड द मेडोस, और सब के दरमियान में। सडनली ऑफ द मेडो, एज कहते हैं किनारे को, और मैडो कहते हैं सब्ज़ाजार को। वो सब्ज़ाजार के किनारे पे रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ, उन्होंने अपनी जेबी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड काटा, वेस्ट कहते हैं मुट्ठी को, एक मुट्ठी काटी, ऑफ अल्फ़ा की। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही टोल्ड इट, हेल्ड इट अप, उन्होंने इसको ऊपर उठाया, बिटवीन, दरमियान में, हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान में। वो जो अल्फ़ा की मुट्ठी उन्होंने काटी थी अपने जेबी चाकू से, वो उन्होंने अपने और सूरज के दरमियान उठाई। लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो, जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी बखेरी और कहा कि जैस, इसकी तरफ देखो। डिड यू एवर सी बेटर अल्फ़ा ग्रो आउट ऑफ दी अर्थ, क्या आपने ज़मीन के ऊपर कभी इससे बेहतर अल्फ़ा उगा हुआ देखा है। इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे बेहतरीन दिखने वाली घास है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने कहीं भी देखी हो। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फ़ा, मैंने आज तक कभी इससे बेहतर दिखने वाला अल्फ़ा नहीं देखा। इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, यहाँ तक कि छोटे रेतले दरिया के तह में भी नहीं देखा। When I bought this little farm, bought होता है ख़रीदना, जब मैंने ये छोटा फार्म ख़रीदा, खेत ख़रीदा, everybody around here, यहाँ पे हर बंदे ने said, कहा, I would end up with my family at the country poor farm, कि मैं ये जो इस इलाके का सबसे नकारा तरीन और सबसे बेकार किस्म का जो फार्म है, इसके ऊपर अगर मैंने फार्मिंग करने की कोशिश की तो मैं अपने पूरे ख़ानदान के साथ ख़त्म हो जाऊँ।
जाऊँगा इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की तो। ही ब्रैक्ड अगेन, उन्होंने दोबारा से शेखी बिखेरी। इट टुक मी 30 years to improve these old worn out acres to make them do this। अब राइटर के फादर जो ओल्ड मैन हैं उन्होंने उनको बताया कि इस चीज़ ने या इस चीज़ को बेहतर बनाने में मेरे 30 साल लग गए और तब जाके मैंने इन एकर्स को इस तरह जरखेज़ बनाया। आई लाइक दिस वुड्स, मैं इन जंगलों को पसंद करता हूँ। जैस जैस माई फादर सैड, मेरे फादर ने कहा। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज़ टू कम हेयर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, याद करो कि जब हम यहाँ पे गुलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सेट बीनीथ कहते हैं नीचे को, नीचे हम बैठा करते थे नीचे। दीज हुकरीज होते हैं अखरोट के दरख्त। एंड द स्क्विरल्स, और गुलहरियाँ थ्रू फेंकती थी ग्रीन हुकरी शेल्स, अखरोट के ग्रीन शेल्स जो हैं वो फेंका करती थी डाउन नीचे की तरफ एटास हमारे ऊपर। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ, और याद करो सुबह की हवा जो है और वो भी कौन सी, अगस्त के महीने की, वो सांस लेने के लिए कितनी अच्छी लगती थी। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स कहते हैं खरगोशों को, जब खरगोश वर राइप जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट कहते हैं कहर को या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी को कहा जाता है। हैड कम, आ जाती थी। एंड द हुकरी लीव्स, और अखरोट के दरख्तों के पत्ते हैड टर्न येलो, वो येलो हो जाते थे, पीले हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लो, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं। दे रेसल्ट होता है खड़खड़ाना या फिर आवाज़ पैदा करना। द बिग लीव्स, बड़े पत्तों की, फ्राम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल, और वो गिरते थे लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, बिल्कुल पीले रंग की बारिश के कतरों की तरह, टू द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। रिमेंबर, याद करो, ही सैड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी हल्की नीली आँखों से। हाउ आर हॉर्न्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स, जिसका नाम रैग्स है, एंड स्काउट, और स्काउट है, वुड मेक द रैबिट सर्कल, वो खरगोशों को एक दायरे में घुमाया करते थे। दीज वर गुड डेज, ये बहुत अच्छे दिन थे। जैस दैट इज़ वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, और यही वजह है कि मैं इस पहाड़ को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के लिए इतने ट्रांसलेशन काफ़ी है। आई होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो फर्दर ट्रांसलेशन है वो हम कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।